अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। So we have completed till 6.1, right? So today we are going to start with 6.2. ठीक है? 6.2 Yes, miss. आपको एक नया फॉर्मूला याद करना है. You can see on page number 30. क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये फैक्टराइजेशन का अगला फॉर्मूला है. पेज नंबर 30. यू कैन सी दिस फॉर्मूला a cube plus b cube. And this formula you have to remember till 10th standard. आपको ये फॉर्मूला 10वीं तक याद रखना है. I'm Yes, writing miss. this formula on the Yes, miss. a cube plus b cube. इसको याद करना बहुत आसान है. देखो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर है और दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लाई और दूसरे का स्क्वायर है ना. एकदम आसान फॉर्मूला, एकदम आसान. कुछ मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? नो मिस। एकदम इजी है. नो मिस. ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग है. पहले जो हम लोगों ने दो फॉर्मूले किए उसमें a प्लस बी द होल क्यूब था. यहाँ पे a का क्यूब अलग है, b का क्यूब अलग है. हाँ, पहले नंबर का क्यूब है और प्लस दूसरे नंबर का क्यूब है. तो इसमें याद कैसे रखना है, जैसा ये a प्लस बी है ना वैसा पहला ब्रैकेट a प्लस बी लिखना है और फिर दूसरे ब्रैकेट में आपकी पहली प्लस साइन, दूसरी माइनस साइन, तीसरी प्लस साइन है. दिखाई दे रहा है? यहाँ पे a का स्क्वायर है और बीच में ab है और फिर b का स्क्वायर है. ठीक है. अब इसके ऊपर कुछ यहाँ पे हमको चीजें दी हुई करने के लिए. एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है. देखिए पेज नंबर 31 पर ऊपर से यहाँ पर पेज नंबर 31 पर एग्जाम्पल 1 है x क्यूब प्लस 27 y क्यूब. x क्यूब प्लस 27 y क्यूब. ठीक है. अब आपको पता है 27 किसका क्यूब है? 3 3 जा 9. मिस 3 का. यस. आप लोगों ने अगर स्क्वायर और क्यूब याद कर लिए होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 3 का क्यूब है और ये y का क्यूब है. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको 3y क्यूब. ठीक है. अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमको क्या करना है, पहले ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर हो गया लिखकर, है ना. फिर दूसरे ब्रैकेट में हमको लिखना है पहले नंबर का स्क्वायर, फिर पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, फिर सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ माइनस साइन आएगी, और फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर. कैसे याद रखना है, देखो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर. हो गया हमारा फॉर्मूला लिख के. अब फिर से यहाँ पे हमको पहले ब्रैकेट में हमको कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को जैसे वैसे ही लिखना है. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. x का स्क्वायर और ये क्या बनेगा -3xy और यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर. वेरी गुड. तो ये हमारा आंसर हो गया. देखो कितना आसान है या नहीं. पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का यहाँ पे जो किए वो दूसरा नंबर, फिर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर. ठीक है.
और एक एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में और एक है, अगला है नंबर हमारे पास सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल है 8p क्यूब प्लस 125 क्यूब। अब दोनों भी मालूम है आपको, 8 किसका क्यूब है, जल्दी बताओ। मिस टू का वेरी गुड। तो मैं इसको लिखूंगी 2p क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है, 5 वेरी गुड, का एक्सीलेंट। सो 5 क्यूब। अब ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। पहले ब्रैकेट में हम लोग लिखते Yes, हैं miss. पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, दूसरा गया? नंबर बराबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर। बराबर। पहला नंबर यस मिस। माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को ये करना है कि अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट है 2p प्लस 5q, अब इसको सॉल्व करेंगे 2p का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 4p बोलो, 4p स्क्वायर माइनस 2 5 10 के साथ क्या लिखूं, पी क्यू वेरी गुड 10pq। उसके बाद में 5 का स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान है, ओके। इसको लिखने की जरूरत नहीं है नाजमीन, ये आपके किताब में सॉल्व एग्जाम्पल है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर, मेरे मगर तू की कर दी ए गल बस तू ही जानी मैनू सिर्फ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर तीसरा, m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब। अब यहाँ पर हम देखते हैं गाना कहाँ से बज रहा है, गाना बजा है। मिस लाडन से बजा रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब, बराबर। तो अब यहाँ पर कोई आंसर नहीं देगा, हाँ, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। m क्यूब है, यहाँ पे मैं लिखूंगी m का क्यूब प्लस 64 क्यूब है किसका, 8 का। सो 8m, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 m क्यूब, ठीक है। अब ये हमारा पहला नंबर है, 64 किसका क्यूब है, सॉरी 4 का है, 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो 4 का है 64। तो यहाँ पर आएगा 1/4m और इसके पूरे का क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला जैसे है वैसे हम लिखेंगे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्यों अलग से सवाल दिया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रैक्शन में अपॉन में है। अब इसको फ्रैक्शन में है अपॉन में है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हम पहले ब्रैकेट ऐसा लिखेंगे जैसा है वैसा m स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो है इसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है ना,
तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये m और ये वाला m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये m गया इसके साथ। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 1/4। अब प्लस हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर है 16 और m का स्क्वायर है m स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। अपॉन में है तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। जो पहला नंबर था हमने उसका क्यूब लिखा, यहाँ पे 1/64, 64 यानी 4 का क्यूब है, इसलिए 1/4 m का क्यूब लिखे हमने। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये तो ऐसे के ऐसे ही छापना है हमेशा हर बार, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। इसको हमने लिखे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये m न्यूमरेटर में है, ये m डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, सो 1/16 m स्क्वायर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चौथा सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 250 p क्यूब प्लस 432 q क्यूब। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि 250 तो किसी का भी क्यूब नहीं है, 432 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का कि यहाँ से कुछ तो भी कॉमन निकलने वाला है। क्या कॉमन निकलने वाला है? देखो, अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 इंटू 250 का आधा कितना होगा, 125। 250 का आधा 125, तो यानी 125 2 ज़ा 250 हो गया। उसके बाद में p क्यूब लिखेंगे। अब 432 का आधा कितना हो जाएगा, 400 का आधा 200, 400 का आधा 200 होता है, और 32 का आधा कितना होता है, 32 का आधा कितना होता है, 16 का आधा, 16 का डबल 32 होता है ना, तो 32 का आधा 16 यानी 216 का डबल 432। कैसे करना है समझ में आ रहा है? मैंने 2 निकाली ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रही ना, तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर का आधा कर देने का। 400 का आधा हुआ 200, 32 का आधा हुआ 16। आसान है समझना? 400 का आधा 200 और 32 का आधा 16। ठीक है, फिर इसके साथ में लिखेंगे हम लोग क्यू क्यूब। अब यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो हम लोग इस 2 को कॉमन निकालेंगे और अंदर जाएगा हमारा 125 p क्यूब और प्लस 216 क्यू क्यूब। अब 125 किसका क्यूब है ये भी आपको पता है, और 216 किसका क्यूब है ये भी आपको पता है ना? तो 125 किसका क्यूब है? अब भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किए, बोलो जल्दी। 125 किसका क्यूब है? हाँ, कोई अनम्यूट करके, एक कोई अनम्यूट करो और बोलो। मिस 5 का। वेरी गुड। का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5p और उसका क्यूब, 5 बराबर। हाँ। अब 216 Yes, किसका है? 216 हम लोग का ऑन नहीं हो रहा था माइक। 216 किसका है? अरबी आप बोलो। वेरी गुड, 6 का। 6 क्यूब, और 6 क्यू का हम लिखेंगे क्यूब। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को हमेशा चिपका के रखेंगे, ये 2 यहाँ पे हमेशा पहली बार लिख देने का, और बाद में हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिखना है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 को ऐसे लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग,
5p प्लस 6q और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25. 25p स्क्वायर Square. माइनस ये स्क्वायर नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30. 30 के साथ में क्या लिखूं? 30 वेरी गुड 30pq प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 36. 36 क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सिर्फ इसमें नई चीज क्या थी कि हमको ये 2 कॉमन निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 250 और ये 432, तो ये तो कोई किसी के भी क्यूब नहीं है। तो उसी वक्त में दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से कुछ तो कॉमन निकलता होगा। ये एक नई चीज थी इसमें नई चीज थी कि ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, ये एग्जाम्पल में। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था? सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों जगह पर यहाँ पर नंबर लिए हुए थे। ये नंबर भी किसी का क्यूब है, ये नंबर भी किसी का क्यूब है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पर अल्फाबेट लिया हुआ है और यहाँ पे नंबर लिया हुआ है। तो चारों अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए? चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए? Yes, miss. ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है ये। आप लोग 6.2 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। 6.2 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब 6.2 का मैं कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। चलो जल्दी बोलो, कौन सा बताऊं मैं आप लोगों को सॉल्व करके 6.2 का, और बाकी फिर आपके होमवर्क रहेंगे। Miss last का. लास्ट ओके 8वां। सो 8 क्वेश्चन सबसे आसान है असल में, वो दिखने में मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे हमने लिखे 1, उसके बाद में प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 हो गया। अब तुम ही लोग मुझे बताओगे 1 का क्या लिखूं मैं? 1 का क्यूब लिख सकती हूँ क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, 1 ही आता है. Yes, miss. बराबर। उसके बाद में इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यू अपॉन 125 किसका क्यूब है? 5 का. 5. क्यू अपॉन 5 और ये पूरे का क्यूब Yes, miss. आ गया। अब ये आ गया तो आपको मालूम है आगे क्या करना है। एकदम आसान, हमारा फॉर्मूला है वैसे, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर पहले ब्रैकेट में हो गया। पहले ब्रैकेट में इतना ही लिखने का। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, है ना? पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस क्यू अपॉन 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाता है। Yes, miss. क्यू अपॉन 5 1 जा क्यू अपॉन 5, क्यू अपॉन 5 1 जा क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25. यस। तो ये हमारा हो गया आंसर। मुश्किल है कुछ? मुश्किल है? No, miss. ओके। और कौन सा है देखो? चौथा बताऊं? चौथा Yes, miss. चौथा बताती हूँ। हाँ, 2l क्यूब और यहाँ पे आ गया 432। अब भी हमने किए 432 का। अब यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 कॉमन है और ये 432 का हमने हाफ किए थे अभी 216। Yes, miss. 216 है ना? तो 216 इंटू 2 हो गया, ये 216 इंटू 2 हो गया और ये हो गया 2 इंटू एल क्यूब। अब दोनों में से 2 2 कॉमन निकल गया, 2 को यहाँ पे निकाल लो कॉमन
और अंदर क्या बचेगा अभी? एल क्यूब प्लस 216 16 क्यूब, M क्यूब। बराबर। अब ये एल क्यूब यानी एल का क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब यानी एल का क्यूब हो जाएगा। और 216 किसका क्यूब है? अभी हमने लिखे थे। 6 वेरी गुड, वेरी गुड। 6m का क्यूब, बराबर। यस 6m का क्यूब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर हमारा जो फॉर्मूला है उस हिसाब से पहले ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को हर बार लिखने का क्योंकि वो कॉमन है। फिर हमारा ये जो पहला ब्रैकेट है l प्लस 6m, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। l स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बोलो। 6 LM, ML नहीं लिखना, LM लिखना। हाँ, प्लस 6 का स्क्वायर 36 m स्क्वायर, बराबर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मुश्किल था कुछ? मुश्किल था कुछ? नो मिस। ओके, तो इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे। ओके, अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा वो लिख लो। आपका होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7। ये आपका होमवर्क है। यस मिस। 1 2 3 4 मैंने कर दिया, 5 6 7 8 मैंने कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है वो मुझे क्या करेंगे, पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगी। सॉल्व करते वक्त में अगर कुछ गड़बड़ लगी, ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है, तो मुझे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।